गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है राज्य का उत्तराधिकारी। आइए सुनते हैं। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अतः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोले। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते, दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई लोग उसे लिखकर और याद कर जाते, घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणतज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणतज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणतज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणतज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणतज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का ही एक साधारण युवक था। दोनों गणतज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गामी गणतज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्य के इतने बड़े गणतज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणतज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणतज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? कैसे ये हल होगा? कैसे महल का दरवाजा खुलेगा? पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था, तब मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहाँ उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को महल भी दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हमें लगने लगती है, और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। समस्या आने पर
विचलित ना हो, शांति से सोचें और उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। आपको कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।